तो ऐसा नेतृत्व, ऐसा नायक, उसको हमने भुला दिया। क्यों नहीं शास्त्री जी के ऊपर समारोह आयोजित किया जाता? क्यों नहीं शास्त्री जी के ऊपर भाषण कंपटीशन आयोजित किए जाते? तो गांधीवाद से हमें मिला क्या है और गांधीवाद ने हमारे देश को कहां पहुंचाया? नमस्कार, तर्क ज्ञान के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं दिग्विजय और इस वीडियो में हम एक विशेष विषय के बारे में बात करेंगे, या ये कह सकते हैं कि हम उस व्यक्तित्व को याद करने की कोशिश करेंगे, उसके कुछ अनूठे पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, जिसको मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि भुलाने का प्रयास किया गया उस व्यक्ति को, और उस व्यक्ति ने देश के लिए किया क्या, और उस व्यक्ति को यदि हम अपना नायक बनाते, अपने देश का हीरो बनाते और अपने देश के विद्यार्थियों को, लोगों को, युवाओं को उस व्यक्ति के विचारों से हम अवगत कराते, तो निश्चित तौर पर लाखों करोड़ों युवा उनसे प्रेरणा प्राप्त पाते और हम जिन समस्याओं का सामना आज कर रहे हैं उन समस्याओं से संभवतः हम और बेहतर तरीके से डील कर सकते और बेहतर तरीके से निपट सकते थे। तो किस नेता और किस व्यक्तित्व के बारे में मैं ये बातें कह रहा हूँ, जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। वीडियो के साथ बने रहें। 2 अक्टूबर की तारीख जब भी आती है उस समय आपके जहन में, आपके मन मस्तिष्क पर किस नेता या किस व्यक्तित्व का चित्र सामने आता है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो, सभी के मन मस्तिष्क में यह बसाया गया है कि 2 अक्टूबर अर्थात गांधी जयंती, 2 अक्टूबर अर्थात अहिंसा के उस महामानव की याद, 2 अक्टूबर यानी उस अहिंसा के महामानव की हम जयंती मनाते हैं। अहिंसा का महामानव तो कहते हैं, लेकिन अहिंसा के महामानव से हमें मिला क्या, यह हमें विचारने की आवश्यकता है। अहिंसा का सिद्धांत गांधी ने कोई नया नहीं दिया था, तो गांधी उस सिद्धांत का प्रयोग कोई पहली बार नहीं कर रहे थे, और जिन परिस्थितियों में वह अहिंसा का सिद्धांत दे रहे थे उन परिस्थितियों से हमें क्या हासिल हुआ, हमें विचारने की आवश्यकता है। तो आज हम बात करेंगे, निश्चित तौर पर आप अभी तक गलत साबित हुए हैं, हम गांधी जी की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। आज 2 अक्टूबर हम उस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाएं इस वर्ष, जिस महापुरुष ने देश को स्वाभिमान का एक बार फिर से स्वाद चखाया। स्वाभिमान क्या होता है, यह उस नेता ने हमें करके दिखाया, और भारत का जो एक खोया हुआ स्वाभिमान था उसे फिर से जगाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश के दूसरे प्रधानमंत्री, भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी की। 2 अक्टूबर 1904 को जन्म हुआ लाल बहादुर शास्त्री जी का। आप सभी सामान्य तौर पर ये नहीं जानते होंगे। बहुत सारे बालक, विद्यार्थी स्कूल में आप देखिए कि शास्त्री जी के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं, सिवाय इसके कि वो पूर्व प्रधानमंत्री हैं और ताशकंद में उनकी मौत हो गई थी। इसके अतिरिक्त बहुत ज़्यादा युवाओं में उनके बारे में जानकारी नहीं है। तो आज हम उनके व्यक्तित्व के कुछ पहलुओं को जानने का प्रयास करेंगे, और मेरा ये मानना है कि गांधी के आभा मंडल के तले लाल बहादुर शास्त्री जी के व्यक्तित्व को छुपाया गया, दबाया गया और उन्हें बिल्कुल मिटाने और भुलाने की कोशिश की गई। इस देश की इतिहास की किताबें उठाकर देख लीजिए, कितने चैप्टर आपको गांधी के ऊपर मिलेंगे और कितने चैप्टर लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर हैं। विद्यार्थियों, युवाओं के बीच लाल बहादुर शास्त्री के बारे में यदि जानकारी का अभाव है तो उसका कारण यही है कि हमने उस नायक को भुलाने का कार्य किया है। तो आज हम उस नायक की बात करेंगे। तो जैसा आपको बताया मैंने कि 1904 में 2 अक्टूबर के दिन ही इस महापुरुष का जन्म हुआ। बड़े ही बचपन की जो कहानी है वो आप सभी को पता है, लेकिन मैं उनके व्यक्तित्व से हम क्या सीख सकते हैं, क्या हमें ग्रहण करना चाहिए, देश को कैसे उन्होंने स्वाभिमान का स्वाद चखाया, इसके बारे में बात करेंगे। 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु के बाद देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, इस बात को लेकर बड़ी गहमा गहमी थी। उसके बारे में तमाम धारणाएं हैं और तमाम अन्य चीज़ें हैं जिसको लेकर बहस की गई। लेकिन आप देखेंगे कि देश का प्रधानमंत्री कौन हो, बड़े ही चर्चा या आप कहें कि सर्वसम्मति से बहस या आप कहें कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत देश के प्रधानमंत्री चुने गए।
लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी इससे पहले भारत सरकार में रेल मंत्री और गृह मंत्री रह चुके थे। तो रेल मंत्री रहते हुए उनकी नैतिकता देखिए, जिसकी कमी आज भारत की राजनीति में है। जैसा मैंने कहा कि यदि उनको पढ़ाया गया होता, उनके बारे में जानकारियाँ, उनके सिद्धांतों को अपनाया गया होता, तो निश्चित तौर पर आज भारत की जो राजनीति में जो इतनी गिरावट आ गई है वो नहीं होती। नैतिकता से जिनमें उनमें जो नैतिकता कूट कूट के भरी हुई थी, न केवल वह है दिखावे के लिए, बल्कि उसमें आप ये कहें कि वह प्रैक्टिकल अर्थात यथार्थ रूप में उस नैतिकता का पालन भी करते हैं। रेल मंत्री रहते हुए जब रेल दुर्घटना हुई और 150 से अधिक लोगों की जान गई, तो उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया। आपको ऐसा उदाहरण फिर कहीं नहीं मिलेगा। देश में बड़े बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं, मंत्री आराम से सत्ता सुख भोगते रहे हैं, लेकिन कभी जिम्मेदारी नहीं ली। और इस तरीके का कदम, इस्तीफा देना, अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, किसी और कोई और उदाहरण हमें इतनी मजबूती से सामने नहीं दिखाई देता। इसके अलावा आप देखें कि उनकी सरलता कितनी है। कामराज योजना एक आई थी जिसमें सभी बड़े नेताओं पदाधिकारियों से, कांग्रेस पार्टी में उस समय सरकारों में जो वो लोग थे, उनसे इस्तीफा ले लिया गया था, मुख्यमंत्रियों से इस्तीफा ले लिया गया था। तो उस समय भारत के गृह मंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री जी से भी इस्तीफा ले लिया गया। तो वह जब इस्तीफा ले लिया गया तो उन्होंने निसंकोच इस्तीफा दे दिया। तो इतनी सरलता, विनम्रता उस व्यक्तित्व में थी। आप कह रहे होंगे कि बड़े ही आदर्शवादी रहे होंगे लाल बहादुर शास्त्री जी। बहुत सारे लोग सोच सकते हैं कि इतनी सरलता, इतनी नैतिकता जिस व्यक्ति में हो, क्या वो कठोर फैसले और मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति वाला भी व्यक्ति हो सकता है? निश्चित तौर पर। और उनकी यह दृढ़ इच्छा शक्ति हमें देखने को मिलती है जब पाकिस्तान ने कश्मीर हथियाने के लिए अटैक किया 1965 में। 1965 में जब अटैक किया तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने बड़े ही सूझबूझ तरीके से, या आप कहें रणनीतिक तरीके से, पाकिस्तान को जवाब दिया और घुटने पर ला दिया पाकिस्तान को। पाकिस्तान अमेरिका तक पहुंच गया कि युद्ध को बंद कराइए, नहीं तो पाकिस्तान बचेगा नहीं। इसमें युद्ध के बाद का आपको एक प्रसंग बताता हूं। जब युद्ध समाप्त हो गया, भारतीय सेनाओं ने युद्ध जीत लिया, तो 1965 का युद्ध जब जीतने के बाद, तत्काल उसके बाद 26 सितंबर 1965 को युद्ध समाप्त होने के बाद दिल्ली के रामलीला मैदान में हजारों की भीड़ को संबोधित करना था लाल बहादुर शास्त्री जी को। विजयी प्रधानमंत्री अपने देश की जनता को संबोधित करने जा रहे थे रामलीला मैदान में। उन्होंने कहा, और देखिए कि उनकी भाषा, उनके शब्दों पर मैं कोट कर रहा हूं, आप ध्यान देंगे तो कितने आप कहेंगे सशक्त व्यक्तित्व है। उनके शब्दों पर ध्यान दीजिए। उन्होंने कहा, संबोधित करते हुए जनता को, कि सदर अयूब ने कहा था कि वो दिल्ली तक चहल कदमी करते हुए जाएंगे। वो इतने बड़े आदमी हैं, लहीम सहीम हैं। मैंने सोचा कि उन्हें दिल्ली तक चलने की तकलीफ क्यों दी जाए, हम ही लाहौर की तरफ बढ़कर उनका इस्तकबाल करें। आप इन शब्दों से अंदाजा लगा सकते हैं कि धूर्त को किस प्रकार से जवाब दिया जाता है। उनके मंसूबों को किस तरीके से शास्त्री जी ने धूल में मिला दिया। यह तो शास्त्री जी की एक खूबी थी कि वो किस तरीके से दुश्मन का सामना कर रहे हैं। और अब इससे आपको मिला क्या? गांधीवाद से आपको क्या मिला? गांधीवाद आप केवल अहिंसा आपको सिखाएगा। कोई आपको मार रहा है तो आप गांधीवाद की वजह से ही भारतीय सेनाओं के शस्त्र कम किए गए, भारतीय सेनाओं को डिसबैंड करने तक की नौबत आ गई थी। वो तो सरदार पटेल थे जिन्होंने उन सेनाओं को बचा कर रखा। और गांधीवाद के चलते ही 1962 में हमने चीन के हाथों जो हमारी पराजय हुई वो गांधीवाद के कारण ही हुआ। तो गांधीवाद से हासिल आपको यह है। गांधीवाद से हासिल और क्या हुआ वो भी आपको बताऊंगा। यदि आपने लाल बहादुर शास्त्री, इस देश के लोगों ने लाल बहादुर शास्त्री के मूल्यों को अपनाया होता तो उसी स्वाभिमान के साथ हम खड़े होते। और लाल बहादुर शास्त्री के जो व्यक्तित्व की सरलता की हम बात कर रहे थे, उसमें आप सरलता कितनी है आप ये देखिए। और उनका जो आह्वान है, देश कितना अपने प्रधानमंत्री में विश्वास रखता है कि उनके एक आह्वान पर जब युद्ध छिड़ा, अमेरिका ने धमकी दी कि आप यदि पाकिस्तान के साथ युद्ध को नहीं रोकेंगे तो हम आपको सप्लाई करते हैं PL-400 गेहूं, लाल कलर का गेहूं जो जानवर भी नहीं खाते थे, वो भारतीय लोगों को खाने के लिए
अमेरिका देता था। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का जवाब ये था कि हम स्वाभिमान की रोटी हम जो है अपमान की रोटी नहीं खाएंगे, स्वाभिमान की मौत हमें स्वीकार है। तो इस तरीके का व्यक्तित्व, और उन्होंने लोगों से आह्वान किया, देश की जनता से आह्वान किया कि सप्ताह में एक दिन भूखा रखें। और उन्होंने यह आदेश, यह आह्वान जनता को करने से पहले अपने घर में अपनी माताजी से कहा कि आज शाम का खाना मत बनाइए, मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे भूखे रह सकते हैं या नहीं। यदि बच्चे भूखे रह सकते हैं तो ही मैं देश से ऐसा आह्वान करूँगा, अन्यथा नहीं करूँगा। तो जो चीज़ वो करने जा रहे हैं, पहले खुद पर, अपने परिवार पर अप्लाई किया, उसके बाद उन्होंने देश से आह्वान किया और देश ने खाना छोड़ा। देश ने अपने प्रधानमंत्री की बात मानी और संकट में प्रधानमंत्री का साथ दिया। इसलिए मजबूती से उन्होंने पाकिस्तान को जवाब दिया और पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेरा। इसके अलावा आप देखिए उनकी सरलता के, आप किससे जानते होंगे कि उन्होंने गाड़ी ली तो गाड़ी का किराया या लोन नहीं चुका पाए। 5,000 रुपये मात्र वह लोन था, प्रधानमंत्री रहते हुए वो नहीं चुका पाए। और उसके अलावा सरकारी संपत्ति का जो दुरुपयोग है वो बिल्कुल नहीं, कभी नहीं किया उन्होंने। उनके आवास पर एक बार सरकारी विभाग की तरफ से कूलर लगा दिया गया तो उन्होंने वो कूलर हटवा दिया। उन्होंने कहा कि कभी यदि धूप में निकलना पड़े और कूलर लगाने से यदि ठंडक की आदत पड़ गई और ठंडे में रहने की आदत पड़ गई तो हम धूप में नहीं निकल पाएंगे, इसलिए उन्होंने वो कूलर तक निकलवा दिया। सरकारी संपत्ति, सरकारी धन, सरकारी पद का कभी दुरुपयोग नहीं किया उन्होंने। लेकिन आज के नेताओं में आप देखते हैं कि तमाम भ्रष्टाचार के और तमाम रुतबा ही इतना रौब आ जाता है कि बात ही आप मत कीजिए। तो वो सभी आप सभी को पता है। इसके अलावा तो इस वीडियो को जो बनाने का मकसद है और जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उससे सिर्फ एक ही अभिप्राय है कि गांधी जयंती हम धूम धड़ाके से मनाते हैं, लेकिन उस बहादुर नायक को क्यों याद नहीं किया जाता। उसी तरीके से, उसी धूम धड़ाके से, उसी आभा मंडल के साथ हम लाल बहादुर शास्त्री जी को क्यों याद नहीं करते। और आप कहेंगे कि नहीं, याद तो किया जाता है बराबर। कितना याद किया जाता है। गांधी जयंती के नाम पर आप अभी देखिए ऑनलाइन कितने वेबिनार, कितने सेमिनार हो रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी कहाँ हैं? ये अन्याय आपने और हमारे देश ने, मैंने देखा है अपने देश में कि अपने नायकों को आपने भुलाया है। और अपना समाज जब अपने नायकों को ही भुलाने लग जाए तो निश्चित तौर पर उसका पतन है। और गांधीवाद से आपको मिला क्या? आप लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत पर खामोश रहे। स्पष्ट प्रमाण थे कि उन्हें जहर दिया गया, उनकी हत्या की गई, लेकिन कोई चूक करने वाला नहीं था। किसी ने सवाल नहीं उठाया। सवाल उठाया तो उन्हें दबाया गया। किसी ने कोई आक्रोश विद्रोह नहीं किया कि हमारा प्रधानमंत्री कैसे, जीता हुआ युद्ध जीतने के बाद उसे हार्ट अटैक कैसे आ सकता है, और वह भी विदेश में मारा गया। इस षड्यंत्र की कभी जांच नहीं की गई। आप गांधीवाद की दी गई देशवासियों को चुप रहने की नसीहत, चुप रहने की सीख ने देश के नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी चुप्पी साधे रखी देश ने। यही गांधीवाद की सीख है। गांधीवाद की सीख की वजह से ही आपने अपने देश के नायकों को खोया। कुछ नहीं कहा आपने, और गांधीवाद की सीख ही आपको यहाँ तक लेकर आई। और ये राजनीतिक रूप से आपने देखा है कि शास्त्री जी के नाम पर स्कूलों में कुछ पढ़ाया जाता है। कितने अध्याय हैं? नहीं है। कॉलेजों में कोई शोध है, कोई अनुसंधान है, किसी प्रकार का कोई सिलेबस है, गांधी के बारे में है, गांधी का अध्ययन है, लेकिन उस गांधी से हमें मिल क्या रहा है, गांधीवाद से हमें मिल क्या रहा है, ये तो देखिए। चुप रहना, सवाल नहीं उठाना, अत्याचार को सहते रहना, अपने नायकों को भुला देना, अहिंसा पर चलना ठीक है, लेकिन ये जिस यथार्थवाद की दुनिया में हम जी रहे हैं उसमें गांधीवाद बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं ठहरता है। और यदि गांधीवाद के रास्ते पर लाल बहादुर शास्त्री भी चले होते उस समय जब पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया, तो वही करारी पराजय हमें देखने को मिलती जो हमने चीन के युद्ध में देखी थी। इसलिए हमें उन प्रश्नों पर प्रश्न उठाने से हमें घबराना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग आलोचना कर सकते हैं कि आप तो गांधीवाद की बहुत आलोचना कर रहे हैं, तो आप तर्क और तथ्य लेकर आइए कि गांधीवाद से देश को हासिल क्या हुआ है। गांधीवाद से हासिल हुआ चीन के युद्ध में पराजय। शास्त्री जी की मौत पर किसी का कोई आक्रोश नहीं, कोई विद्रोह नहीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रहस्यमयी मौत या उनकी हत्या के बारे में कोई जांच, कोई रिपोर्ट
किसी प्रकार की जो रिपोर्टें भी आई वो सिर्फ दबाने का प्रयास करती रही। तो गांधीवाद का हासिल क्या है? इससे बढ़िया आप जो सादगी, अहिंसा और सत्य बोलने की जो मूर्ति है, आप देखिए कि लाल बहादुर शास्त्री जी में वह सारी कूट कूट कर भरी है। तो अधिक कहने के बजाय मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ इस वीडियो के आखिर में कि हमें उन मूल्यों पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। गांधी जयंती मनाई जानी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमें लाल बहादुर शास्त्री जी को भी याद करना चाहिए, उनके योगदान को याद करना चाहिए। कितने कार्यक्रम लाल बहादुर शास्त्री जी के पुण्यतिथि या जयंती पर आयोजित किए गए, कितने समारोह आयोजित किए जाते हैं। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने पहली बार भारत की सेनाओं और भारत को स्वाभिमान के का स्वाद चखाया था कि अपने स्वाभिमान के साथ कैसे जिया जाता है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश को स्वाभिमान का स्वाद चखाया, पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और साथ ही साथ पाकिस्तान के उस समय के सबसे बड़े हितैषी, जिसके द्वारा पाकिस्तान को टैंक्स दिए गए थे ताकि वो भारत के ऊपर अटैक कर सकें, अमेरिका को भी उन्होंने करारा जवाब दिया। PL 480 जो गेहूं वो नहीं देने की धमकी अमेरिका ने दी, शास्त्री जी ने बिल्कुल करारा जवाब दिया कि आप रखे रहिए, हमें नहीं चाहिए। तो ऐसा नेतृत्व, ऐसा नायक, उसको हमने भुला दिया। उसके बारे में जानने की, उसके बारे में आप समारोह आयोजित करिए, जितने भी वेबिनार हो रहे हैं, समारोह हो रहे हैं, क्यों नहीं शास्त्री जी के ऊपर समारोह आयोजित किया जाता? क्यों नहीं शास्त्री जी के ऊपर भाषण कंपटीशन आयोजित किए जाते? क्यों नहीं शास्त्री जी के ऊपर और अन्य तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जाते? तो गांधीवाद से हमें मिला क्या है और गांधीवाद ने हमारे देश को कहां पहुंचाया है, इस बात पर हमें पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। और शास्त्री जी का जो योगदान है देश को विकास और देश के स्वाभिमान को फिर से जगाने में, उस पर भी हमें विचार करने की आवश्यकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। किसी अन्य विषय पर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, इस विषय पर जो बातें मैंने उठाई हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उस पर निश्चित तौर पर मैं प्रतिक्रिया दूंगा। तो इस वीडियो को अपने अन्य सभी दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं और हमें इन प्रश्नों पर विचार करना पड़ेगा और सवाल पूछना पड़ेगा सरकारों से और अपने पूर्वजों से भी कि गांधी के ऊपर इतने अध्याय तो आपने पढ़ा दिए, शास्त्री जी के ऊपर क्यों नहीं अध्याय हैं? शास्त्री जी के ऊपर क्यों नहीं बहस होती? शास्त्री जी के ऊपर क्यों नहीं चर्चा होती? और शास्त्री जी के ऊपर क्यों नहीं वाद विवाद, क्यों नहीं लेखन प्रतियोगिता, क्यों नहीं सेमिनार या वेबिनार आयोजित होते हैं? तो ऐसे प्रश्नों को हमें उठाना पड़ेगा, क्योंकि शास्त्री जी किसी भी मायने में छोटे नेता नहीं हैं, वो बहुत ही विराट व्यक्तित्व हैं। उन्हें हमें समझने की और उन्हें जानने की आवश्यकता है। तो देश का युवा यदि शास्त्री जी को जाने, समझे, तो निश्चित तौर पर तमाम समस्याओं का सामना हम कर सकते हैं जो कि विकट रूप में आज हमारे सामने हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अपने अन्य दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें। मिलेंगे किसी और वीडियो में और किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी से एक ही अनुरोध है, चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें और कोई भी बात कहना चाहते हैं, किसी प्रकार की टिप्पणी करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।